नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर जहां एक तरफ आप देख रहे होंगे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ऐलान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के अंदर दूसरी बार पटना आ रहे हैं, यानी बिहार आ रहे हैं। और बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो कई ऐसे योजनाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं चुनावी साल में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अभी तक तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन महीना तय हो गया है कि अगले महीने अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे और पटना में आकर के वो बड़ी घोषणाएं करेंगे। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जानकारी दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री से बिहार आने की अपील की गई है, वे अप्रैल में आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पटना और बिहटा के एयरपोर्ट के अलावा और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। एनडीए के लिए बिहार हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बिहार के 25-26 के बजट की जानकारी देते हुए भी उसकी तारीफ की और कहा कि हमने इस बजट को संतुलित बजट बनाने की हर वो संभव कोशिश की है और हमने बनाने में पूरी मेहनत की है। इससे हर क्षेत्र में विकास होगा और हर क्षेत्र को हमने इसमें ध्यान में रखा है। सर्वांगीण विकास के लिए नीतीश कुमार कृत संकल्पित हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार को लेकर के विशेष फोकस रखते हैं और बिहार के विकास में उनकी हमेशा से ही ऐसी सोच रही है कि बिहार तेज़ी से विकास करे। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेगी और एयरपोर्ट का विस्तार होगा। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पटना एयरपोर्ट से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की भी तैयारी है। इसके अलावा पीएम इस दौरे में बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। बिहटा में नए एयरपोर्ट के लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है और इसको पूरी तरह से अब केंद्र सरकार ने मान भी लिया है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना को जल्दी ही नई सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में पटना आ रहे हैं, जहां वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन तो करेंगे, इसके साथ साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास और अन्य विकास योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब आज वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसके बाद जब प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद उनसे पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा और लगातार भारतीय जनता पार्टी का बिहार पर बढ़ता फोकस इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है और इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी तैयारी कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अलावा और क्या सौगात बिहार को देते हैं। चुनावी साल है और ऐसे में निश्चित रूप से सौगातों की बरसात तो होनी ही थी। ये बात हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार सबको होगा और देखना ये भी होगा कि नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं। हालांकि एक बात जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को डोमिनेट कर रही है और बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो इस बात को लेकर के अब धीरे धीरे करके बढ़ता भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी दिख रहा है। देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है और आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं और बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के भी किसी तरह का कोई संशय नहीं है। एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही आगे 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने कहा है। हालांकि एक पेच और भी फंस जाता है जब केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले लोग ये कहते हैं कि चुनाव मुख्यमंत्री का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होगा। क्या कुछ सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।